भाई पत्थर के भी टुकड़े कर दे। एक ने पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसके सीख बिरानी हो की बात वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के चतानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिस घर के चतानी हो। तेरा पत्थर के भी टुकड़े कर दे, वो पत्थर के भी टुकड़े कर दे, वो जिसके सिख बिरानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। और नंबर 1 में कवि ने बताया कि भाई एक समय में कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान कहीं घूमने बाहर गए। पुराने समय में नारद जी जितना ज्ञान किसी में नहीं बताया, लेकिन कहते पुराने समय में नारद जी पत्रकार का काम करते थे। इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर, घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। गौरा माता अकेली बैठी हुई पूछने लगे, मैया बड़े बाबा कहाँ गए? वही बाहर घूमने गए। तो मैया आपसे, क्योंकि जो चुगलखोर आदमी होता है उसको मौके की तलाश होती है, पूछने लगा, मैया आप बार बार जन्म लेती हैं, बार बार मर जाती हैं। शंकर भगवान अजर अमर अविनाशी हैं, ना तो बूढ़े होते, ना उनका नाश होता, ना जन्म मरण का चक्कर से दूर है। उनको अमर कथा आती है। अगर ये अमर कथा आपको सुना दे तो आपका भी मरने जीने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब लुगाई ने नू बेरो चाल जाए कि भाई तेरा आदमी ने इस बात का पता है, तुझे नहीं बताया, तो घर के 2 घर होने जरूरी है। बताया नंबर 1 में भाई एक समय कैलाशपुरी में नारद जी चले आए थे। शिव शंकर कहीं गए हुए थे, मौका चोखा लाए थे। सैल सुता ने पास बिठा के नू समझावन लाए थे। अमर कथा तेरे याद नहीं नू कह के फर्क गिराए। अमर कथा तेरे याद नहीं नू कह के फर्क गिराए थे। वीर मर्द में फूट पड़े जब, वीर मर्द में फूट पड़े जब, हो सकुर बाणी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। वो घर नहीं बसे दुनिया में जिसमें की चतानी हो। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, रात दिन के प्रोग्राम सोए भी नहीं, रात को भी यहीं थे, उसके लिए माफी चाहेंगे। नंबर 2 में कवि ने लिखा, बात आती है द्वापर युग की। कौरव और पांडव दोनों चाचा ताऊओं के भाई। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव नाम से जाने गए, और महाराज पांडु के 5 पुत्र जो पांडवों के नाम से जाने गए। महाराज बड़े पुत्र दुर्योधन धृतराष्ट्र के, उनको भी अपने मामा शकुनी की गलत शिक्षा लग जाती है। नंबर 2 में क्या बताया, कौरव पांडव खत्म करे आपस की फुट बीमारी में।
दुर्योधन ने बुरी विचारी उस पापी अहंकारी ने सभा बीच में नग्न करे था लाके द्रौपद नारी ने उस अबला की लाज बचा ली आके कृष्ण मुरारी उस अबला की लाज बचा ली आके कृष्ण मुरारी ने महाभारत के युद्ध के अंदर महाभारत के युद्ध के अंदर होगी कुल की हानि हो फिर वो घर नहीं बस दुनिया में जिसमें खींचताड़ी हो फिर वो घर नहीं बस दुनिया में जिसमें खींचताड़ी हो और तीसरे नंबर में कवि ने लिखा बात आती है त्रेता युग की किष्किंधा के राजा महाराज बाली उनके छोटे भाई सुग्रीव की महाराज बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को बुरी नीयत से अपने घर में रख लिया। बाली ने वरदान मांगा भगवान से कि भाई मेरे सामने जो भी व्यक्ति आए उसकी आधी ताकत मेरे अंदर आ जाए ताकि कोई मार ना सके। लेकिन भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए उस दुष्ट का संहार किया। नंबर 3 में बताया भाई पंपापुर के बीच नीच बाली बलदाई कहते रोमागर में गाल लई वो राजा अन्यायी कहते हाथ पकड़ कर काट दिया सुग्रीव सगा भाई कहते और विषमुख पर्वत पहुंच गए जहां मिल गए रघुराई कहते एक बाण में बाली मारा एक बाण में बाली मारा पानी हो फिर वो घर नहीं बस दुनिया में जिसमें खींचताड़ी हो फिर वो घर नहीं बस दुनिया में जिसमें खींचताड़ी हो और नंबर 4 में बताया कवि ने कि 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता उस समय के सबसे महान पंडित विद्वान हुए लंका के महाराज रावण। उनको भी बुरी शिक्षा लगी, गलत शिक्षा अपनी बहन शूर्पणखा की लग गई। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास अपने पिता की आज्ञा से पंचवटी पर काट रहे। शूर्पणखा घूमती फिरती कैलाश पर्वत वहां पर पंचवटी पर पहुंच गई। भगवान श्री राम के रूप को देखा मोहित हो जाती है। शादी का प्रस्ताव रखा, मना कर दिया भगवान ने। कहते हैं कि मैं एक पत्नी व्रत का व्रत ले चुका हूं, सीता के अन्य माता और बहन के समान समझता हूं। जाकर महाराज रावण के दरबार में कहा कि महाराज मैंने ऐसी स्त्री नहीं देखी आज तक, अगर वो हमारी लंका में आ जाए तो लंका की शान और शौकत बढ़ जाएगी। अपनी बहन के कहने से अपने सारे कुटुंब का अपने सारे कुल का नाश करवाया। नंबर 4 में कवि ने क्या बताया, शूर्पणखा की शिक्षा लागी उस रावण दस कंदर के सीता जी ने हर के ले गया, भाव बदल गया अंदर के। सोने की लंका जलवाई बस्ती बीच समंदर, नंदलाल कहे शिषमान सिंह क्या गुणवर्ण उस बंदर के।